क्या कुछ बदलने आए हैं राज बब्बर? नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से राज बब्बर लोकसभा चुनावों में गुरुग्राम से प्रत्याशी रहे और वो राव इंद्रजीत के सामने हार गए, लेकिन राज बब्बर ने गुरुग्राम को नहीं छोड़ा और वो आज भी उनका कहना है कि जितने भी जनसंपर्क उनके द्वारा किए गए उसमें उन्होंने गुरुग्राम की जनता की जो भी समस्याएं सुनी, अब वो धीरे धीरे उन पर काम करना चाहते हैं और गुरुग्राम को वो सब सुविधाएं दिलाना चाहते हैं जो एक सांसद के रूप में वो दिला सकते थे, चाहे वो हारे हुए प्रत्याशी के रूप में ही गुरुग्राम की जनता के लिए काम करें, लेकिन वो जनता के लिए काम करेंगे। इसी कड़ी के अंदर उन्होंने 15 जून को, हम आपको बता दें कि 15 जून को निगम के कमिश्नर डॉक्टर नरहरि सिंह बागड़ जी से भी मुलाकात की और उन्होंने गुरुग्राम के अंदर फैल रही अस्वच्छता के प्रति अपनी चिंता भी व्यक्त की और कमिश्नर साहब को बताया कि किस तरीके से गुरुग्राम जो कि मिलेनियम सिटी है वो बहुत गंदा हो रहा है, उसके लिए निगम कमिश्नर क्या कर रहे हैं। वहीं निगम कमिश्नर ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि आप चिंता ना करिए, हम बहुत जल्द ही शहर से जो कूड़े की गंदगी है उसको हटा लेंगे और निश्चित ही जनता को राहत की सांस मिलेगी। हम आपको बता दें कि राज बब्बर जो गुरुग्राम के अंदर अपनी जमीन दोबारा से तलाश रहे हैं, वो एक आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 2019 के चुनाव में हरियाणा के अंदर 10 सीट लाने वाली पार्टी सत्ता की चाबी बन गई थी। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से जेजेपी ने 10 सीट लाने के बाद सत्ता दिलाने के लिए भाजपा को डिप्टी सीएम का पद ले लिया था और अनेक ऐसे मंत्रालय ले लिए थे जिनसे कि भाजपा को देने में कोई गुरेज भी नहीं था, क्योंकि भाजपा की सरकार बन रही थी। कहीं ऐसा ही ना हो कि राज बब्बर जो कि गुरुग्राम के अंदर अपनी जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि गुरुग्राम के अंदर पूरी 9 विधानसभा सीटें हैं जो कि विधानसभा सीट गुरुग्राम के अंदर आती है, जिस पर पूरा प्रभाव डाला जा सकता है। अगर ये 9 सीट राज बब्बर की 3-4 महीनों की मेहनत से भाजपा से फिसलती हैं तो निश्चित ही कल को भाजपा को बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से राज बब्बर जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, जिस तरीके से राज बब्बर जनता की उन समस्याओं को उठा रहे हैं जिन समस्याओं को सरकार या फिर सरकारी कर्मचारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कहीं ना कहीं जनता के मन में ऐसा विश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो इस क्षेत्र के लोकसभा के जीते हुए प्रत्याशी होते, लोकसभा से जीते हुए सांसद होते, तो निश्चित ही यहाँ की जनता के लिए वो बहुत कुछ कर सकते थे। वहीं हम आपको बता दें कि जो भी काम राज बब्बर करने वाले हैं आने वाले समय में, उसका विधानसभा चुनावों में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि राज बब्बर हमेशा उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो जनता से सीधे कनेक्ट करती हैं। सीवर के मुद्दे हुए, पानी के मुद्दे हुए, कूड़े के मुद्दे हुए, ये जनता से सीधे कनेक्ट करते हैं। रोड टूटी हुई के मुद्दे हुए, जाम के मुद्दे हुए, क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या फिर हम कहें कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में लड़ा गया पूरे देश के अंदर, वहीं एक माहौल भी बनाया गया कि ये चुनाव राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र की नीतियों के लिए है। वहीं सबके मनों में ये था कि ये चुनाव मोदी जी के लिए है और इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें विधानसभा चुनावों की, तो हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों पर रहने वाले हैं, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी आईडी, कूड़े की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। अगर राज बब्बर जनता के बीच में इन सभी मुद्दों को उठाकर आगे काम करने के लिए कामयाब हो गए तो निश्चित ही आने वाले समय में जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट डालेगी और कहीं ना कहीं इस समय की तत्कालीन सरकार को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखना होगा कि आने वाले समय में जो इस समय गुरुग्राम के विधायक हैं या फिर आसपास के जितने भी विधायक हैं वो अपनी जनता को किस तरीके से खुश करते हैं और राज बब्बर किस तरीके से अपनी पार्टी का मोटो जनता तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।